हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे। तो अबुल फजल ने सूफियों के 14 संप्रदाय बताए थे। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया। झांसी को 1853 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी बिहार में हुई थी। तृतीय स्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया। तो तृतीय स्टेट ने 17 जून 1789 में स्वयं को राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। दांडी यात्रा शुरू हुई थी। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में शुरू हुई थी। मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया। यह नियम शाहजहां के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था में शुरू किया गया था। कबीर के गुरु थे रामानंद। अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया। 1776 ईस्वी में अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को अंगीकृत किया गया था। गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे। गौरीशंकर ओझा ने गुप्त शासकों को क्षत्रिय बताया था। खूनी रविवार की घटना के समय रूस में जार कौन था। खूनी रविवार की घटना के समय रूस का जार था निकोलस द्वितीय। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। स्टेडियम के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। यूनानी नाम एमित्राचेट्स किस मौर्य शासक का समानार्थी है। यह है बिंदुसार का। इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में हुई थी। मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष में लूटा। 1664 को शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा था। उसके बाद 1670 ईस्वी में दोबारा सूरत की लूट की थी। लोथल को किसने खोजा। लोथल की खोज SR राव के द्वारा की गई थी। किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी। यह संज्ञा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है। नवीनतम उत्खनित स्थल जो है वह है धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है। ऋग्वेद प्राचीनतम है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। शिक्षाओं का संकलन जो है वह सुत्त पिटक में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है। सूफी मत का संप्रदाय चिश्तिया संप्रदाय है। कादिरिया, सोहरावर्दिया। सैयदाना जो है वह सूफी मत का संप्रदाय नहीं है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली के लाल किले का निर्माण हुआ था। मुगल प्रशासन में सद्र उस सुदूर क्या था। सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों का मंत्री था। दक्षिण अफ्रीका से आगमन के पश्चात भारत में महात्मा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस शहर पर दी। बनारस में जो है वह महात्मा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति दी थी। 1917 में रूसी बोल्शेविक क्रांति के आरंभ में रूस का जार था। उसमें रूस का जार था निकोलस द्वितीय। राष्ट्रसंघ का सचिवालय कहाँ स्थित था। राष्ट्रसंघ का सचिवालय जिनेवा में स्थित था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप किस सम्मेलन में दिया गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में कब प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है।
महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का काला अनुक्रमिक दीजिए। इनमें सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वह हुई थी खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद दांडी यात्रा और फिर पूना समझौता। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने प्रत्यंत राज्यों या सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति में 5 सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा जाता था? केंद्रीय वित्त मंत्री को दीवान ए आला कहा जाता था। जुलाई 1776 ईस्वी को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ की? यह घोषणा फिलाडेल्फिया में की थी। राजा कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध समिति हुई थी? राजा कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध समिति हुई थी। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? वैदिक साहित्य के भाग है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। भगवत गीता जो है वह वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? पंच अणुव्रत जो है वह बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक था मेगस्थनीज। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार था हरिसेन। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? रामानंद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? सूफी अनुयायियों को मुरीद कहा जाता था। मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में सेना के मुखिया को मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया? पूना में जो है वह शिवाजी ने रात में आक्रमण किया था। क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया? बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। डैश को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा? 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 16 अगस्त 1946 को की थी। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था जिसने फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित किया? वह था रूसो। 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किस दल ने किया? रूसी क्रांति का नेतृत्व किया था बोल्शेविक दल ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया? थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में यह घोषणा पत्र तैयार किया गया था। डैश को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया? राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था 10 जनवरी 1920 को। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन असंलग्नता आंदोलन के संस्थापकों में नहीं था? वह नेता था स्टालिन, ऑप्शन 1। जो सम्मिलित थे संस्थापकों में वो थे नासिर, नेहरू और टीटो। स्टालिन जो है वह संस्थापकों में सम्मिलित नहीं था।